ऐसा फोन जो अंडर 20,000 के प्राइस में अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन है। एटलीस्ट मैं तो पहला फोन यूज कर रही हूँ इस प्राइस रेंज में जो कि इतना ज्यादा स्लिम है। और स्लिम बोलने का मतलब है 5.95 mm स्लिमनेस के साथ आता है। फोन का नाम है टेक्नो पोवा स्लिम 5G। लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्लिम टाइप का स्मार्टफोन है या फिर एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज भी है? डोंट वरी, यही सब कुछ तो हम फिगर आउट करेंगे इस वीडियो में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक क्विक सी अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले तो ये कुछ है, बट हाँ यहाँ पर फोन इस प्लास्टिक में रैप्ड है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसको साइड में अभी के लिए रख लेंगे और इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये मुझे काफ़ी हैवी सा नज़र आ रहा है। मतलब इसमें है कुछ चीज़ें काफ़ी सारी। सबसे पहले तो एक यहाँ पर दिया हुआ है TPU केस। नहीं, ये TPU केस नहीं है, हार्ड प्लास्टिक वाला केस है। बाकी कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह है, 12 मंथ्स का वारंटी कार्ड है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं किसी फ़ोन के अंदर देख रही हूँ वो है ये टेम्पर्ड ग्लास। और ये प्रॉपर ग्लास है, प्रॉपर क्लीनिंग किट के साथ आता है। दैट मीन्स आप खुद इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आपको इधर उधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट इसके अलावा हाँ नीचे भी तो है कुछ। यहाँ पर है 45 वॉट का चार्जर एंड एक टाइप सी केबल एंड ये रहा सिम इजेक्टर पिन भी है। ठीक है, तो इन सबको अभी के लिए रख देते हैं साइड में और डायरेक्टली आते हैं फ़ोन के ऊपर बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए। यहाँ पर ये फ़ोन मेरे पास है स्काई ब्लू कलर में, एक स्लिम वाइट कूल ब्लैक, 3 कलर ऑप्शंस में ये आता है। और किसके साथ मैं इसको कंपेयर करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट एक्चुअली वेरी वेरी स्लिम। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए क्योंकि मैंने इतना स्लिम फ़ोन अभी तक तो नहीं एक्सपीरियंस किया है। बट हाँ बहुत ज़्यादा स्लिम फील हो रहा है। अभी इस चीज़ को लेके जब मेरे पास ये फ़ोन आया था ना तो मेरे को भी ऐसा लगा था बहुत ही डेलिकेट स्मार्टफोन है। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि किस लेवल पर इसकी ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ज़रा वो तो बताओ। तो लेट मी टेल यू ऑल, ये फ़ोन मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड है जो कि मतलब एक अच्छा खासा ड्यूरेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेशन माना जाता है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। IP64 रेटेड है ये स्मार्टफोन एंड बैक में से पॉलीकार्बोनेट वाली बिल्ड दे रखी है। बट ओवरऑल मतलब काफ़ी सॉलिड ड्यूरेबल स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ना वर्ल्ड्स फर्स्ट मूड लाइट आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी कॉल्स आते हैं नोटिफिकेशंस आते हैं तो ये इस तरह से लाइट अप हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है एंड ओवरऑल इसकी फील अलग है। मतलब अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं नोटिस किया है, ठीक है, कोई और फोन इस तरह का आ रहा हो जहाँ पर कुछ इस तरह की लाइट देखने को मिले। बट हाँ ये अच्छी लग रही है ओवरऑल, ये थोड़े फीचर्स के साथ भी आ रही है तो वो सही चीज़ है यहाँ पर। बट हाँ ओवरऑल मैं बोलूँगी यार कि ड्यूरेबल भी है, बिल्ड क्वालिटी भी मतलब इन्होंने अच्छी बनाने की कोशिश करी है और काफी स्टाइलिश तो दिख ही रहा है। बाकी जहां तक बात की जाए फोन की डिस्प्ले की तो एक्चुअली में कुछ चीजें तो सुपर इंप्रेसिव है बिकॉज यहाँ पर 6.78 इंचेस की 1.5K रिजोल्यूशन बेस्ड 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो कि एस्थेटिकली भी अच्छी लग रही है एंड एक्चुअली में जितना कंटेंट अभी तक मैंने कंज्यूम किया मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। बट यहाँ पर ना 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है ऐसा ब्रांड ने क्लेम किया, बट एक्चुअली में 144 हर्ट्ज अप टू दी 144 हर्ट्ज है, मतलब वो जा सकता है 144 हर्ट्ज तक। आप सेटिंग्स में भी देखोगे ना तो ऐसा ही लिखा हुआ है। तो देखो सीन क्या है, जब आप यहाँ पर रिफ्रेश रेट को कस्टमाइज करोगे तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस को आप 120 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हो और जिन भी एप्लीकेशंस को आपने 120 हर्ट्ज पर सेट किया होगा ना वो मस्त चलती भी है 120 हर्ट्ज पर। ठीक है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस भी होता है वहां पर, ऐसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलता है। तो मैं बोलूंगी कि हाँ 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत स्मूथ है। 144 हर्ट्ज पर जाते हुए इतना कॉमनली तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, रेयर ही एक्सपीरियंस होगा वो आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट आउटडोर्स में लेके गई हूँ, मुझे अच्छा खासा ब्राइट दिखा है डिस्प्ले क्योंकि 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पर है। यूट्यूब नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिंगल बॉटम फायर स्पीकर्स है, बट अच्छी चीज ये है डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, इस वजह से साउंड क्वालिटी का जो एक्सपीरियंस है वो कंपैरेटिवली अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर। खैर इन सब के अलावा थोड़ा सा ध्यान फोन की परफॉर्मेंस पर भी देते हैं। MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट है यहाँ पर, 6nm पर बेस्ड है ये, 8GB का रैम है और 8GB आप वर्चुअली एक्सपेंड कर सकते हो तो टोटल 16GB बेसिकली बना सकते हो इसकी रैम को आप। 128GB का स्टोरेज यहाँ पर दिया हुआ है। ओवरऑल मतलब देखो जितना मैंने इस फोन को यूज लिया ना डेली के टास्क में, डेली के यूसेज में, मेरे को ओवरऑल सब जगह ये फोन स्मूथ लगा है। मेरे को कोई दिक्कत इस फोन को यूज करने में बेसिकली नहीं आई है। थोड़ा बहुत अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत हाई एंड गेमिंग के लिए फोन नहीं है ऑब्वियसली, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज बोलूंगी, काफी सारे लोगों को कंसर्न होगा अबाउट द थर्मल्स के, इस फोन के थर्मल्स कैसे हैं क्योंकि इतना ज्यादा स्लिम फोन है तो कहीं बात बात पे गर्म तो नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ चार्जिंग करते वक्त थोड़ा सा वार्म फील होता है बट आई गेस दैट्स प्रीटी नॉर्मल।
चार्जिंग के टाइम पे बहुत सारे फ़ोन गर्म होते हैं, बट ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग चीज़ में मैंने नोटिस नहीं करी है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा यहाँ से। इसके अलावा ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 के साथ देखने को मिलेगा। हाई OS 15 इनका खुद का जो एंड्रॉइड स्क्रीन है वो है यहाँ पर, जो कि काफ़ी फीचर रिच है। मतलब उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अभी एंड्रॉइड 15 के बाद आपको एंड्रॉइड 16 का अपडेट अश्योर्ड है यहाँ पर ब्रांड की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। बाकी 2 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं इसमें काफ़ी सारी, जो आप कुछ हद तक काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को तो अनइंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें ना AI फीचर्स भी बहुत सारे, जैसे कि एला AI, जो कि इनकी खुद का एक पर्सनल चैटबॉट है जिसमें काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पावर बटन से इसको बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो। AI कॉल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, नोट्स असिस्टेंस हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया, राइटिंग टूल्स हो गए। तो बहुत सारी जगह बहुत सारे AI फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जो आप सब जगह यूज ले सकते हो। और हाँ, इसी के साथ कुछ और चीजें मैं हाईलाइट कर देती हूँ। DSDA मतलब कि डुअल सिम डुअल एक्टिव का सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। N28 बैंड विद 4x4 मीमो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। 5G करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है। इसके अलावा नो कम्युनिकेशन फीचर, मतलब कि जो हर सिचुएशन में ये इंश्योर करता है कि आपके सिग्नल स्ट्रेंथ एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। TUV रेनलेट सर्टिफिकेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क, ये आपको देखने को मिल जाएगा। IR ब्लास्टर का सपोर्ट यहाँ पर दे रखा है। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं ना कनेक्टिविटी के मामले में, जो मेरे को लगता है इस प्राइस रेंज में थोड़ा रेयर है, और यहाँ पर ब्रांड ने कंप्लीट ध्यान रखा है इन सारी चीजों का भी, इंश्योर किया है कि ये सब कुछ आपको मिले इस फोन के अंदर। तो हाँ, वो सब कुछ है यहाँ पर AI फीचर्स के साथ साथ। बाकी जहां तक बात की जाए फोन के कैमरास की, तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा दे रखा है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, फोटोज तो मैंने ऐसे काफी सारे इससे निकाले हैं। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग जितने भी फोटोज मैंने लिए हैं ना, डिसेंट क्वालिटी के फोटोज मुझे यहाँ पर लगे हैं। बट इसके अलावा मैं ये बोलूंगी कि इसमें फीचर्स बहुत सारे दे रखे हैं कैमराज में। मतलब कुछ तो AI रिलेटेड फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट्स लेने का सुपर नाइट मोड वाला ऑप्शन दे रखा है, स्काई शॉट्स कैप्चर करने का ऑप्शन दे रखा है, डुअल वीडियो मोड है, फिर व्लॉग्स बनाने के लिए कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरह के बेसिकली आप इससे फोटोज एंड वीडियोस निकाल सकते हो। इनकेस अगर आप बुके में शूट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर फ्रंट और रियर में दिया हुआ है, जहाँ पर कुछ इस तरह के वीडियोज आप बना पाओगे। और इन जनरल अगर आप वीडियोज बनाना चाहते हो नॉर्मल वीडियोज, तो 2K में फ्रंट और रियर से आप यहाँ पर शूट कर सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फोन का जो सबसे सरप्राइजिंग पार्ट मेरे लिए रहा है ना अभी तक, वो तो आई गेस मैंने आपको बताया ही नहीं है, जो है एक्चुअली में इस फोन का बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट। इतना स्लिम फोन देख के आपको क्या लगता होगा कितने mAh की बैटरी होगी? ज्यादा से ज्यादा 3500, 4000, 4400 mAh टाइप की? नहीं, इस फोन में है 5160 mAh की बैटरी, 45 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर है। I mean, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी बड़ी बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। किस तरह से ब्रांड ने मैनेज किया है, एक बार को तो क्लैप करना बनता है ब्रांड के लिए भी, बिकॉज अमेजिंग है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब इस फोन को यूज लिया था ना, मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि इसमें कितने mAh की बैटरी है, बट इस फोन ने मुझे आराम से 1 दिन तक का बैकअप दे दिया। बट मेरे कुछ टास्क हैवी होते भी नहीं है, मैं ऐसे गेमिंग वगैरह भी नहीं करती हूँ, बट हाँ, कंटेंट काफी ज्यादा कंज्यूम करती हूँ, सोशल मीडियाज बहुत चलाती हूँ, कैमराज को बहुत यूज करती हूँ, तो ये कुछ मेरे टास्क होते हैं। और वहां पर ये फोन आराम से 1 दिन तक सर्वाइव कर गया, और ऑटो में रिफ्रेश रेट था जब मैं इस फोन को यूज कर रही थी। लेकिन अगर आप 120 हर्ट्ज पर यूज करोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट मान के चलो 1 दिन तक तो आराम से चली जाएगा। इसके अलावा 1 घंटे में फोन फुल चार्ज हो जाता है, तो वो चीज भी यहाँ पर अच्छी है। देखो, ओवरऑल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर दूं इस फोन के अराउंड, तो डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट तो है कि हाँ, ये फोन बहुत ज्यादा स्लिम है। इस वजह से एक स्टाइल स्टेटमेंट तो है, क्योंकि अगर आपका फोन किसी ने देखा या फिर किसी ने हाथ में होल्ड कर लिया, तो फिर वो शॉक में जाने वाला है बंदा। क्योंकि मतलब जितना मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, शायद उससे भी ज्यादा शॉक आपको लगेगा जब आप इस फोन को हाथ में होल्ड करोगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ये स्लिम होने के साथ साथ काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसमें बैटरी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, इसकी डिस्प्ले अच्छी है यहाँ पर, और मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह के AI फीचर्स है वो भी बहुत ज्यादा काम के हैं। काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। अगर ये कुछ आपकी प्रायोरिटीज है, डेफिनेटली एक बार को आप इस फोन को आराम से चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई ऑफर्स, कोई डिस्काउंट होंगे, या फिर इस फोन का सेल डेट कब है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप जाके एक बार से देख लेना। बाकी आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।